हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ऐसे एक कंपनी के बारे में मैं चर्चा करूंगा जिसके साथ दिल से जुड़ा हुआ है। 150 करोड़ आबादी है हमारा देश का, और उनमें से करीब 100 करोड़ लोग दिल से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे किस कंपनी के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। पेटीएम, डेफिनेटली। तो अभी लास्ट 4-5 दिनों से ये चर्चा में है। हर आदमी का दिमाग में और चर्चा का विषय बना हुआ है एक पेटीएम। टीवी चैनल में बोलिए, सोशल मीडिया में बोलिए। तो मैं सोच रहा था, जब इतना ही हुआ है, इतना ही चर्चा हो रहा है, तो इसके बारे में क्या बताऊं। और फर्दर कुछ नया कुछ बोलने के लिए है नहीं। बेसिकली मैं स्टॉक के बारे में चर्चा करता हूँ मेरा चैनल में। तो कल मैंने देखा, बहुत जबरदस्त। कल 3 दिन का सर्किट के बाद जब सर्किट ओपन हुआ तो भयंकर वॉल्यूम के साथ पेटीएम में ट्रेड हुआ है। तो वो देख के मुझे थोड़ा सा, मैंने सोचा नहीं, इसके बारे में फर्दर चर्चा करना चाहिए। देखिए, मैं इसका पहले भी स्टॉक में पिछले 1-1.5 महीना से अपना व्यू देता हूँ। तो स्टॉक के बारे में मैं जब भी चर्चा करता हूँ तो मैं ऐसे कुछ स्टॉक मेरे नज़र में भी आया है। आप देखे होंगे, मैं पॉलीकैप और जी एंटरटेनमेंट के बारे में चर्चा किया हूँ। तो वो उधर जो इवेंट हुआ है उसमें क्या हुआ है ना, फंडामेंटल इफेक्ट नहीं हुआ है इतना ज़्यादा। तो वो एक बॉटम फिशिंग का अपॉर्चुनिटी था। लेकिन पेटीएम का केस टोटली डिफरेंट है। पेटीएम का केस जो है, देखिए क्या हुआ है वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ स्टॉक का इम्पैक्ट और कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंसा हुआ है पेटीएम में। और ऑलमोस्ट इन्वेस्टर, मैक्सिमम इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों का पैसा पेटीएम किसी ना किसी के पास, 1 शेयर हो, चाहे 100 शेयर हो, चाहे 1000 शेयर हो, चाहे 10,000 शेयर हो, उनके पोर्टफोलियो में है मैक्सिमम लोगों का। म्यूचुअल फंड ने भी बहुत पैसा लगा के रखे हैं। एक्चुअली मेटेरियल इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है जो न्यूज आया है उसके उसका। और दूसरा, प्रोमोटर का नियत हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखिए, प्रोमोटर ने शुरू से ही क्या किया, इन्वेस्टर के साथ बड़े गलत किए हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर स्पेसिफिकली आईपीओ जो लाया, आईपीओ प्राइस बहुत ही महंगा था, 2150। मतलब वैल्यूएशन को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा था। और लेकिन पेटीएम सबका दिल में है, सबका मन में है। पेटीएम हमने देखा है जब एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के टाइम पे पेटीएम हमारा सहारा था आम आदमी का। और इमोशन बिल्कुल जुड़ा हुआ है पेटीएम के साथ। तो बहुत रिटेलर ने पैसा लगाया पेटीएम में। और उनका क्या हाल हुआ है, जब रिटेल इतना ज्यादा एंट्री ले लेते हैं ना, और उसको कोई चीज मतलब ऐसे चुपकाया जाता है, तो उसका क्या नतीजा होता है वो पेटीएम से हमें समझ में आ रहा है। 2150 रुपया का शेयर, इसका पहले भी 450 तक नीचे आया था, और अभी 450 है। तो 1/4 उसका वैल्यू हो गया। रिटेलर सभी फंसे हुए हैं। अब इस इवेंट के बाद अभी का जो स्थिति है ना, बहुत खराब स्थिति मुझे तो लग रहा है। क्योंकि 450 का रेट में कल इतना ज्यादा रिटेलर, हाँ, बीच में क्या हुआ, करीब 487 पे मॉर्गन स्टैनली ने 50 लाख शेयर खरीदे हैं। तो वो देख के इन्वेस्टर को थोड़ा सा लगा, मॉर्गन स्टैनली खरीदे है तो हम भी खरीद सकते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं है। मॉर्गन स्टैनली खरीद सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली के पास 1000 करोड़, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उनमें से अगर उन्होंने 200-400 करोड़ खो भी दिया तो फर्क नहीं पड़ता है। आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको सोचना चाहिए। आपका जेब से 10,000 भी जाए तो आपको पिंच होना चाहिए। तो मॉर्गन स्टैनली खरीदे है तो उसका मतलब आपको भी खरीदना है, ये कोई सेंस नहीं बनता है। मैं लगातार, इवन जब सर्किट था, सर्किट में भी लोग खरीद रहे हैं। जो लोअर सर्किट में है वही पे कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा है। मॉर्गन स्टैनली 50 लाख शेयर खरीदे है, और 50 लाख का वॉल्यूम कहां से आ गया भाई? 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था उस दिन, जिस दिन लोअर सर्किट था। कल 7 करोड़ का वॉल्यूम है। तो ये मजाक थोड़ी है। तो कौन खरीद रहा है? आम आदमी, रिटेलर, कोई बड़े बड़े एक मॉर्गन स्टैनली को छोड़ के बाकी कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या, एच एन आई तो खरीद नहीं रहा है।
तो 450 आपको हो सकता है आपको लगे जो 450 में वैल्यू दिख रहा है, लेकिन वैल्यू इसका 450 का भी नहीं है, ये समझा कीजिए। इसका 200 का वैल्यू होगा। पेटीएम बंद नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेटीएम डूबेगा नहीं, पेटीएम बंद नहीं होगा। अगर मैनेजमेंट पेटीएम को नहीं चला पा रहा है, क्योंकि आरबीआई इससे पहले भी फाइन लगा है इसमें पेटीएम के ऊपर, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। जो केवाईसी मेंटेन करना है एक बैंक, पेमेंट बैंक, मतलब एक बैंक को जितना सिंसियरली या सीरियसली काम करना है स्पेशली केवाईसी को लेके, वो बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है और फेलियर है। तो फिर भी पेटीएम बंद नहीं होगा, क्योंकि हर हिंदुस्तानी का, हर इंडियन का दिल में बसा हुआ है पेटीएम, और इतना ज्यादा फैला हुआ है। हाँ, तो ये फेल नहीं होगा। सत्यम जैसे सिचुएशन है, कोई ना कोई टेक ओवर अगर नहीं चला पाते हैं, अगर चला पाते हैं सुधार लेते हैं, क्योंकि सुधारना मुश्किल लग रहा है मुझे। इसका पहले भी 2-3 बार वार्निंग मिला है, बिल्कुल कुछ चेंजेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अब मजबूरन आरबीआई को स्टेप लेना पड़ा। वार्निंग पहले बहुत बार मिल चुका है, बहुत बार फाइन लगा चुका है, फिर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो अभी स्टेप लिया गया। तो फिर भी अगर नहीं होता है तो हो सके किसी ने टेक ओवर कर ले, क्या ये मैनेजमेंट सुधर जाए तो चले, बंद नहीं होगा। लेकिन हमें देखना है इसका कीमत 450 का लायक है क्या नहीं, 100 रुपया का लायक नहीं है। 100 रुपया भी हो जाए तो मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा। तो बिल्कुल इससे दूर रहिए। हाँ, 100 रुपया के आसपास, 150 रुपया के आसपास आ जाए तो ठीक है, क्योंकि कंपनी बंद नहीं होगा, कंपनी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाँ, तो इसमें ध्यान रखिए प्लीज प्लीज। अभी 450 का रेट में बिल्कुल बाई मत कीजिए, इससे दूर रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। 100 रुपया आया तो डेफिनेटली 100-150 रुपया में जब भी आए, अगर आज आ जाता है तो लीजिएगा, नहीं तो इतना शेयर है, इतना मार्केट इतना अच्छा चल रहा है। पीएसयू बैंक 3-3 महीने में डबल हो रहा है, 4-4 महीने में पीएसयू स्टॉक्स 4-4 महीने में, 3-3 महीने में डबल हो रहा है। तो उसको उसमें देखिए, जो चल रहा है उसमें सवारी हुई है। बटन फिशिंग का जरूरत थोड़ी है। आपको क्या लग रहा है 450 का मैक्सिमम क्या होगा? 800 रुपया, 900 रुपया तक जा सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं। तो पैसा डबल ही होगा ना। तो बाकी दूसरा कंपनी पैसा आपको डबल करके दे रहा है ना, तो उसमें ध्यान दीजिए, पेटीएम से दूर रहिए। थैंक यू।